खतरनाक वाला ऑफरोडिंग आ गया। देख नीचे खाई और इधर हाँ लद्दाख हो गया, लद्दाख। उस साइड मत रहे, इस साइड रहे हो, उस साइड खाड़ी है, इस साइड से जा, इस साइड ओए तेरी तो। अरे जंगलों के रास्ते से भाई हम लोग आगे भी, गाड़ी कहाँ कहाँ तक जाएगी देखते हैं। तेरे भाई यहाँ पे so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. ये लो अच्छा खासा लेट। चलो मुझे लगा आज कोई आने नहीं वाला, इसलिए मैंने भी कुछ प्लान कैंसिल जैसा कर ही दिया था। अभी पहले फ्यूलिंग करा ले तो फिर निकलूँगा भाई। फुल कर दो। तो गाइस क्या हाल चाल, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो हम लोग ने राइड शुरू कर दी है ब्रह्मगिरी हिल त्र्यंबकेश्वर की। तो निकल गए हम लोग। तो रोड बाकी ठीक लग रहा है, लेकिन आगे बहुत ख़राब है वो तो मुझे पता ही है पहले से ही रोड का हाल क्या है हमारे इधर का। कहीं कहीं पे ठीक दे के लोगों को खुश कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है रोड ठीक है, खुश हो जाओ, चलाओ तुम दौड़ाओ, फिर जाके वापस ऐसे रोड आ जाते। देखो टक 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 टक। आज हमारा कुछ प्लान ऐसा है नहीं, हम लोग जाएंगे वहाँ पे, पहले नाश्ता वास्ता करेंगे नीचे कहीं, और फिर उसके बाद ट्रैकिंग शुरू करेंगे आज का। बहुत अभी हम लोग जवाहर ऑलमोस्ट पहुँच ही गए। थोड़ा फ़ोन वोन आ रहा है बार बार, इसीलिए फ़ोन वोन उठा लेता हूँ। कभी कभी काम वाम रहता है भाई, ऐसे बिना काम के तो है नहीं, काम के साथ सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए तो वीडियो लेट आते हैं। वाह भगाने में क्या मज़ा आ रहा है ना सही, क्योंकि ना तो धूप ना तो बारिश, मस्त ठंडी ठंडी हवा। जन्नत कहाँ, जन्नत यहाँ, माँ कसम क्या लग रहा है यार। शुरू हो गया भाई, ये घाट के बाद त्र्यंबकेश्वर पहुँच ही जाएंगे। तो ये लो हम लोग पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ से जो बेस विलेज है वो 4 किलोमीटर ही है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ नाश्ता वास्ता कर लेंगे। तो ब्रह्मगिरी के लिए हम लोग एक दूसरा वाला रूट लेने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट आधे रास्ते तक ब्रह्मगिरी पे आपको पहुँचा ही देगा। नहीं तो जो मंदिर के पास से जाते हैं तो वहाँ से तो ऊपर तक चलते चलते जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये वाला एक रास्ता है, यहाँ पे आपको टर्न मार देना है, त्र्यंबकेश्वर के थोड़ा सा पहले ही आ जाता है ये। और टर्न मारने के बाद ये बंदर और ये शेर दिखेगा आपको, ये वाला गेट के अंदर डालना है, एंट्री मारना है, तो ब्रह्मगिरी पे पहुँच जाओ। हम लोग लग रहा है कि हम लोग ना पूरा ये रास्ते से आए, पूरा ट्रैक लगता है करना नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग बाइक लेके ऊपर तक पहुंच गए क्या, ट्रैक गया कैंसिल। और नीचे तालाब देखो क्या खतरनाक, ब्रह्मगिरी के पहाड़ पे, और पूरा ऑफ रोड जैसा ये पूरा रास्ता ऐसा देखो, अजीब व गरीब। तो एक है गंगा द्वार। ब्रह्मगिरी पे जाने का इधर से ही चलते जाना पड़ता है, गाड़ी जाएगा ना। कितना ऊपर है? हाँ मतलब यही रास्ता है ना ब्रह्मगिरी पे जाने का। ऑफ रोड में आ जाओ। तो वहाँ से एंट्री मारने के बाद हम लोग इस वाले पॉइंट पे पहुँचते हैं, जहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा रहता है गंगा द्वार। तो इस वाले रोड में हम लोग को एंट्री मार देना, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, तो आपकी गाड़ी शायद ना भी जाए। लेकिन हम लोग तो भाई थोड़ा एक्सपीरियंस है ऑफ रोडिंग करने का, इसलिए बाइक लेके घुस गए। वो तो वीडियो में आप आगे देख लेना, और आगे का डिटेल और भी बहुत सारे डिटेल है आगे देख। कितना वो उससे ज़्यादा है, ये जो सामने है ना उससे ज़्यादा। वो कहाँ रह गया देखना, खतरनाक वाला ऑफ रोडिंग आ गया। देख नीचे खाई और इधर हाँ लद्दाख हो गया, लद्दाख। चल इधर साइड से निकल, चलो चलो धीरे धीरे निकलते। भाई साहब
बहुत खतरनाक रोड है। वाह बैंडी, अबे साला पूरा गाड़ी यार हिल रहा है। कसम से भाई बहुत हैवी है उसको आगे रखते हैं अपने से, और गिर गिरा गया तो अपने पता भी नहीं। आने दे उसको, आने दे। उस साइड मत रहे, इस साइड रहे हो, उस साइड खाड़ी है, इस साइड से जा, इस साइड ओए राइट हैंड साइड से जा। चल धीरे धीरे निकल भाई, चल रहे धीरे धीरे, अपने भी निकलते आगे निकलेगा। धीरे धीरे बोल, स्लिप हो रहा है इसके लिए। ओह माय गॉड भाई साहब आज तो बच गए, टायर पूरा स्लिप हो रहे हैं। हाथ तेरी तो हाथ पूरा लद्दाख बन गया भाई। जाने दे, जाने दे। बोल डर मत, हम लोग हैं। ब्रह्मगिरी आज भाई पूरा आज हिमालयन का फुल ऑफ रोड कमाल। भाई साहब मजा आ गया कि नहीं? आज असली एडवेंचर हो रहा है। ओए तो ओए वो साइड से मत रहे, ये साइड रहे, ये साइड रे भाई। फर्स्ट गियर में चलाओ। अबे खड्डा पकड़ ले ना ओए, ऐसा एक खड्डा पकड़ ले, सीधा सीधा जा रहा है। हाँ बैंड रोड तो भाई इधर डेंजर है यार। एक्टिवा को आज भाई फुल ऑफ रोडिंग करा रहे हैं। एक्टिवा भाई निकल निकल, खड्डे में डाल, खड्डे में डाल, खड्डे में डाल। जाने दे, जाने दे भाई साहब। अरे भाई हाँ आज भाई देख पूरा खतरनाक ऑफ रोडिंग कर लिया भाई। हाँ। चल देखते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो आ जाएंगे भाई साहब। क्या भारी ऑफ रोडिंग हो रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाता है, जहाँ तक जाए वहाँ तक। पूरे जंगलों के रास्ते से भाई हम लोग आगे भी, गाड़ी कहाँ कहाँ तक जाएगी देखते हैं। तो आज आप लोगों को फुल एक्सपीरियंस दिलाता हूँ मैं, जहाँ तक जाती है गाड़ी। तो आप लोग भी मतलब आओ तो लगाओ पाओ गाड़ी कहाँ। लेकिन यहाँ तो ऐसे पतली गली आ गई। चल हाँ यहाँ तक तो भाई गाड़ी आ ही रही है, फिर क्या टेंशन है। ये लो यहाँ सीढ़ी शुरू हुई है। श्री राम इथून जवळ पडतं, तुम्ही आले ना अर्धा मतलब हम लोग ने ये आधा आधा रास्ता कवर कर लिया। और यही पहाड़ है क्या ब्रह्मगिरी? नहीं, उधर अलग रास्ता है जाने का, मतलब ऊपर से ही ना, इसके ऊपर यहाँ से जाने का, ये गली से निकलने का। ये गली से ब्रह्मगिरी डायरेक्ट। और ये किधर जाता है? ये गंगाधार। अच्छा गंगा द्वार। ये मेन रास्ता यहाँ से आने का, हमने वहाँ पार्क किया। और इधर से ये सीढ़ी पे जाते हैं तो गंगा द्वार पहुँचते हैं, जो गोदावरी मतलब ब्रह्मगिरी से यहाँ पे आता है।
और हम लोग जाएंगे अभी। और ये इधर साइड वाले रास्ते से ब्रह्मगिरी पे हम लोग जा रहे हैं साइड से। तो अब ये ब्रह्मगिरी पे ट्रैक चल रहा है, ऑफ रोड वाला ट्रैक आ गया और मज़े से बहुत ही खतरनाक ऑफ रोड हुआ आज हमारा। गाइस ऐसा यहाँ से रास्ता है पूरा अंदर अंदर जंगल जंगल। पहले भी हम लोग ने ऐसा ट्रैक मारा हुआ है तो चलेगा। देखो यहाँ पे इस तरीके का कुछ ट्रैक है तो चलते चलते जाना पड़ेगा पहाड़ तक। कुछ 1-1.5 घंटा जैसा लगेगा। गाड़ी हम लोग ने जहाँ से लगाई तो फुल ऑफ रोड करके आए। अब फुल ऑफ रोड करके रास्ता ये देखो, खतरनाक वाला रास्ता। ब्रह्मगिरी पे पहले विसापुर, कालू वाटरफॉल और मांगे टुंगी, जैसे ये साल में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कवर कर रहे हैं। और अभी इंजीनियरिंग भी आने वाला है आगे, अभी से बता के रखता हूँ इस वीडियो में। तो ये देखो यहाँ पे ब्रह्मगिरी। चलो और ऐसे रास्ते पे पहुँचे हम लोग जहाँ पे ये वाला रास्ता मंदिर से आता है। ये रास्ता मंदिर से और ये रास्ता अभी ब्रह्मगिरी। आज अभी हम लोग ब्रह्मगिरी के पास पहुँच गए। ये देखो यहाँ पे पानी वानी गिर रहा है। अब यहाँ से ऊपर चढ़ने का है। तो यहाँ से मैं अभी आपको पूरा का पूरा वॉइस ओवर देने वाला हूँ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी तो कैमरा में आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो सबसे पहले इसी पॉइंट पे आप बंदरों से बच के रहना। बंदर अगर आए आपके हाथ में कुछ खाने पीने का रहा, बस भाई आपका सामान चला गया। समझ लो मेरे सामने एक लेडीज़ का पर्स उठा के लेके चला गया। और इस तरीके का एडवेंचरस रास्ता है, देख रहे हो ये पूरा पतला गली गली रास्ता और सीढ़ी भी जैसे पानी गिर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा एडवेंचरस था कि भाई मज़ा आ गया। 2 पहाड़ के बीच में से रास्ता जा रहा था और एक साइड से जाना और एक साइड से आना था। तो आप भी जब भी जाओ तो ये वाले रूल को फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं इधर से उधर भाग रहे थे तो ऑटोमेटिक जाम लग जाता था। संडे की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था इस रास्ते में, पर फिर भी हम निकल गए भाई आगे। और यहाँ पे ना पूरा पत्थरों से पानी वानी भी गिर रहा था और बारिश की वजह से सीढ़ी पे ऐसा लग रहा था कि अभी वाटरफॉल टाइप हो रहा है। रास्ते में आप लोगों को बहुत सारे भगवान की मूर्ति भी दिखेंगे। ये एक बजरंगबली का मूर्ति था जो 5 फीट के भी ऊपर था और पत्थरों से ऊपर से पानी गिर रहा था। ये नज़ारे रास्ते में देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर बीच में अचानक से एक ऐसे रास्ते आ जाते जहाँ एकदम पतला गली आ रहा है, जहाँ कि मुझे लगता है 1.5 से 2 फीट का जगह होगा बस, और उसी में जाना और उसी में आना। सीढ़ी बना हुआ था, देखो कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। पूरा पहाड़ के बीच में जैसा काटा हुआ है एकदम ऐसा लग रहा है। और फिर वैसे ही हम लोग ऊपर चढ़ते जाते और फिर उसके बाद और भी एडवेंचरस टाइप का रास्ता आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक गेट टाइप आ जाता है। और गेट के बाद तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर सीढ़ी आ जाता है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 70 to 75 डिग्री टाइप का एक सीढ़ी आ जाता है। तो वो सीढ़ी एकदम सीधी रहती है और वो डेंजर इसीलिए क्योंकि बारिश की वजह से पानी गिर भी रहा था और उसी पे हम लोगों को चढ़ के जाना है। जाते टाइम तो कुछ नहीं, चलो खिंचाव टाइप लगता है, लेकिन आते टाइम तो ऐसा लगता है कि अभी स्लिप ना हो जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे, आराम से सब चढ़ रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसे ही आपको 2-3 गेट मिलेंगे रास्ते में, उसी में से जाना है। फिर वो सब पार करने के बाद आपको ऊपर एक ओपन ग्राउंड दिखता है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन दिखता है। वहाँ से सिटी का भी व्यू दिखता है और पहाड़ का भी पूरा अच्छा सा व्यू दिखता है, वाटरफॉल वगैरह गिरते हैं वो सब व्यू दिखता है वहाँ से। फिर वहाँ से निकलने के बाद एक ओपन ग्राउंड मिलता है। ओपन ग्राउंड के टाइम बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा पानी भी लग रहा था। इतना ज़्यादा पानी आ गया कि वहाँ में पूरा गीला हो गया। और फिर एक जैसा लग रहा है ना ऑफ रोड हो गया, कि ट्रैक में भी ऑफ रोड होता है। एक तो जहाँ पे सीढ़ियाँ बनी थी और अब यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट ऐसे ही मिट्टी पे से चल के जाना था, तो स्लिप भी हो रहा था। तो ग्रिप वाले शूज़ पहन लो तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद तो ये वाले जगह पे कुछ ज़्यादा स्लिपरी था, तो यहाँ पे भी आप जाओ तो संभल के जाओ। यहाँ से ज़्यादा ये नहीं, बस थोड़ा सा ये ट्रैक करने के बाद आप सबसे टॉप पे पहुँच जाओगे। टॉप पे पहुँचने के बाद तो सारा थकान दूर हो जाता है। देख रहे हो जैसे इन लोगों के कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, पूरा पानी आ रहा था, चट चट लग रहा था मुँह पे, ऐसा लग रहा था कि बारिश हम लोग, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। ऊपर पहुँचने के बाद बहुत मस्त लग रहा था। इतना ज़्यादा हवा के आवाज़ तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था उस टाइम। तो फिर हम लोग ने घूमने का प्लान बना लिया हम लोग ने बोला चलो सबसे पहले जटा मंदिर जाते। तो यहाँ की स्टोरी कुछ ऐसी है। तो जो गौतम ऋषि थे उनका मतलब धान का खेती था, ठीक है, वो खेती करते थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि गौतम ऋषि ने
यहाँ पे एक गाय चल रही थी और एक्चुअली वो गाय कौन थे, गणेश जी थे। तो गणेश जी गाय के रूप में आके वहाँ पे वो उसके खेती में आए और आधा से ज़्यादा धान खा गए। तो धान खाने के बाद क्या हुआ, गौतम ऋषि ने धान खाते हुए गाय को भगाने के चक्कर में 2-3 तिनका सिर्फ उसके ऊपर फेंका, तो भाई गाय मर गई वहाँ पे। अब उनके ऊपर लग गया गौ हत्या का पाप। अब गौ हत्या का पाप लगा तो उन्होंने शंकर जी से बहुत सारा तपस्या किया कि गौ हत्या का पाप लग गया है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, क्या करना है क्या नहीं। बहुत तपस्या करने के बाद शंकर जी आए और मतलब शंकर जी को वो बोले कि अभी मुझे ये गौ हत्या का पाप दूर करने के लिए तो गंगा नदी को यहाँ लाना पड़ेगा, या फिर ये जो गौ है इसको गंगा में इसके अस्थियाँ को बहाना है, तभी मेरे को गौ हत्या का पाप निकलेगा। लेकिन वहाँ तो नासिक में था तो गंगा नदी तो वहाँ थी नहीं। तो शंकर भगवान से तपस्या करने के बाद तो शंकर भगवान के जटाओं में जो गंगा नदी थी, गंगा माँ, उनको वो शंकर भगवान ने बोला कि आप निकलिए यहाँ, लेकिन वो नहीं निकले। तो शंकर भगवान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और इसी जगह पे, इसी जगह पे जो आप दिख रहे हैं लाइन्स वगैरह, तो शंकर भगवान ने वहाँ पे बहुत ज़ोर से पटका था अपना जटा, तो वहाँ से गोदावरी नदी स्टार्ट हो गई थी। और इस पॉइंट के बाद मैं आपको वही पॉइंट लेके जा रहा हूँ जहाँ से गोदावरी नदी स्टार्ट हो रही है। तो जटा मंदिर से चलते चलते हम लोगों को निकलना है रास्ते में, और तो अच्छे अच्छे सीन देखने मिलेंगे। रिवर्स वाटरफॉल देख रहे हो जहाँ पे पानी उल्टा जा रहा है, इतना ज़्यादा हवा आ रहा था कि पानी वापस से उल्टा फ्लो होते जा रहा था। ये सारा सीन आपको वही जहाँ पे गंगा, जो हमारी गुप्त गंगा बोला जाता है लेकिन गोदावरी नदी बोली जाती है आगे जाके, तो वो गोदावरी नदी वहाँ निकली थी। रास्ते में हम लोग आए सीधा वहाँ गोदावरी नदी के पास, तो वो जटा मंदिर है जहाँ से आए हम लोग। और अभी ये ब्रह्मगिरी टेम्पल है और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आपको भी मैं लेके जाता हूँ जहाँ पे जो गोदावरी नदी स्टार्ट हुई। तो यही है वो एग्जैक्ट जगह जहाँ पे गोदावरी नदी स्टार्ट हुई। और इसका एक और अद्भुत कहानी है कि मतलब ये यहाँ पे पानी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं किसी को पता है, और यहाँ से वो लुप्त हो जाती। तो यहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है और इसके बाद सीधा गंगा द्वार पे मिलती है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में। और वहाँ से सीधा त्र्यंबकेश्वर के कुंड पे मिलता है नदी, और बीच में वो नदी कहाँ जाती है कुछ आज तक पता नहीं चला है। एकदम से मतलब जादुई तरीके से इधर से वहाँ जाती है, वहाँ से लुप्त होके फिर त्र्यंबकेश्वर के कुंड पे, और कुंड से सीधा जाके पंचवटी में मिलता है वो नदी, और फिर उसके बाद साउथ इंडिया में जाती है। साउथ इंडिया में गोदावरी नदी का बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता है। और हम लोग जब इतना ऊपर पहाड़ पे आए गए तो हमने सोचा कि चलो गोदावरी नदी के उगम स्थान पे पहुँचे हैं तो हम यहाँ से पानी भी ले ही लेते। तो हमने वो वाइट वाली बोतल 20-20 रुपए की ख़रीद ली और उसमें पानी भर लिया जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ। तो ये उधर था जटा मंदिर, और जो फर्स्ट मैंने दिखाया वहाँ था ये हमारा जहाँ पे पानी निकलता है गोदावरी नदी का। तो हम लोग फिर वहाँ से पानी भरने के बाद वहाँ से निकल गए नीचे उतरने के लिए, क्योंकि हमने सोचा कि चलो दर्शन भी हो गए और हमने पानी भी भर लिया, तो नीचे उतरे। तो मेरे भाइयों अभी हम लोग पहाड़ से उतर गए, आपको मैंने सारा स्टोरी बताया रास्ते में। और अभी हम लोग जो गंगा द्वार है जहाँ पे गोदावरी नदी जाती है ब्रह्मगिरी के बाद, जो उद्गम स्थान है वहाँ से गंगा द्वार जाता है, और गंगा द्वार के बाद त्र्यंबक के कुंड में जाता है, और वहाँ से फिर वापस से लुप्त होती है और सीधा पंचवटी में। तो ये स्टोरी। तो अभी हम लोग गंगा द्वार जाते हैं, वहाँ का आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग गंगा द्वार के रास्ते में थे, और ब्रह्मगिरी से उतरने के बाद बहुत ज़्यादा हालत तो वैसे ही ख़राब हो चुकी थी। और उसके बाद रास्ते में जो फूल वगैरह बेचते उन लोगों ने बोला यहाँ भाई 200 सीढ़ी से ज़्यादा और चढ़ना है, तो वैसे ही हालत ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी हम लोग ऊपर चढ़े दूसरे पहाड़ पे और गंगा द्वार के पास पहुँचे। तो ब्रह्मगिरी से जब गोदावरी नदी स्टार्ट होती है उसके बाद एकदम जादुई तरीके से वहाँ से लुप्त हो जाती है और सेकेंड टाइम यहाँ पे दिखती है। तो यहाँ पे गौमुख है, यहाँ से गाय के मुंह से जो पानी निकलता है, मतलब एक पत्थर का गाय बना हुआ है उनके मुंह से पानी निकलता है, वो आपको भी वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब चमत्कारी तरीके से यहाँ पे पानी आता है। फिर यहाँ से त्र्यंबकेश्वर के कुंड पे जाता है। वो देखिए नीचे जो गाय है वो बस वहीं पे जो पवित्र पानी है गोदावरी नदी का, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा पूजा वगैरह किया, आशीर्वाद लिया और वहाँ से पानी भी पिया थोड़ा, और फिर वहाँ से हम लोग नीचे उतरने लगे और वापस से वही 200-250 सीढ़ी नीचे उतर के और फिर हम अपने बाइक पे पास पहुँच गए।
नई कंपनी का है। अब चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी कोई रास्ते पे। गौमुख द्वार और ब्रह्मगिरी पूरा ट्रैक वगैरह करके सब कुछ अभी निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग जहाँ पे ऑफ रोड करके आए वापस वही रास्ते से वापस जा रहे हैं भाई। यहाँ पे देखो कुंड वगैरह भी है रास्ते में। अभी बारिश रुक गई है, मंदिर का काम भी चालू है। यो बॉयस, आज तो अपनी हिमालयन फुल टेस्ट हो गई। ऑफ रोड कीचड़ देख रहे हो। हाथ दुखने लग गया रे। ये वाले रास्ते से हम लोग पूरा गए। यहाँ पे गंगा द्वार, ब्रह्मगिरी वगैरह सब जा सकते हैं ये रास्ते से। अब हम लोग वापस वो रास्ता के पहाड़ वाले रास्ते में निकल रहे आगे। हम लोग अभी निकल गए ब्रह्मगिरी से। यहाँ पे खाने के लिए रुके थे, पर यहाँ का शेड ना एकदम ख़त्म था भाई। उसको हम लोग ने मतलब बोला कि पानी दे दो, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। तो बोलता है कि मैं पानी देने वाला थोड़ी हूँ। तो भाई तेरी होटल है तो थोड़ा इज्जत से, और तुम्हारी गलती है तुम पानी नहीं रख रहे हो, ठीक है। तो रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ इस होटल को, ठीक है, होटल यशराज। तो हम लोग जा रहे हैं रास्ते में रिटर्न। ये जगह का नाम भी अम्बोली घाट है भाई। जितने भी अम्बोली घाट होते हैं वो सब डेंजर ही होते हैं भाई। बराबर 2 घंटे के अंदर पहुँचा दिया भाई खानवेल। सुपर फास्ट। मेरे को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बोला मैं निकलता, तुम लोग अभी आओ, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से अलग जाना है, उनको सीधा जाना है। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। कैसा लगा आज का ब्लॉग तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना प्यार ऐसे बरसाते रहो। शेयर मार दो यार, पता है एक बार ब्लॉग देख के ना शेयर ज़रूर कर दिया करो, उससे ना रीच बढ़ जाती है। तो ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, आने वाले ब्लॉग्स में। तो बाय बाय, टाटा, सी यू। सब लोग अपना ध्यान रखना। देखो मैं आज बीमारी से हो रहा हूँ, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा है, लेकिन आप लोग अपना ज़रूर रखना। तो बाय 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 बाय। अब मैं घर पहुँच ही जाऊँगा थोड़ी देर में।